में मौजूद है ज्योति। और इस समय अगर हम बात करें तो ग्राम अकलोनी में हम लोग मौजूद है, जहां पर मंत्री ओपीएस भदौरिया का ये गांव है और वोटिंग करने के लिए वो अपने गांव में पहुंचे हुए हैं। और आप देखेंगे कि पीछे जो है बात करेंगे हम ओपीएस भदौरिया से, कोशिश करेंगे बात करने की। सीधे तस्वीरें अपने गांव के अंदर वो बोर्ड देकर आए, अपने दर्शकों को बताते हैं। ओपीएस जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद। सर, कैसा रहा चुनाव प्रचार? ये पूरा जो इस बार भोपाल का रास्ता जो है मेहगांव के रास्ते से होकर गुजर रहा है, ये कहा जा रहा है सत्ता के गलियारे से, क्या कहेंगे? पूरे कैंपेनिंग जिस तरीके से रही और जिस तरीके से ये पूरा सरकार आप लोगों ने इस्तीफा देकर बनवाई, पूरी कैंपेनिंग बहुत उत्साहवर्धक थी। जनता का प्यार, इसने आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे इस बात का विश्वास है। और एक नए सिरे से इस चुनाव के बाद एक नए सिरे से एक संरचना हम विकसित करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए और स्थायित्व के लिए। एक बात जो सर बार बार प्रचारित की जाती थी, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए, कमलनाथ जी को देखा कि उनकी कोई गलती नहीं थी, आप लोग बोलते थे कि काम नहीं हो रहे थे क्षेत्र के, इसलिए पूरा दल बदल का एक मुद्दा रखा। भाषा की मर्यादा जो हमने देखी इस पूरे भाषण, इस चुनाव के दौरान जो शब्दों की जो मर्यादा थी, वो कहीं ना कहीं लगा आपको कि इससे पहले कभी आप भी कई बार चुनाव लड़े? निश्चित रूप से मैं बहुत आहत हूँ। राजनीति में हमेशा मर्यादाएं होना चाहिए, पर जिस तरह से इस चुनाव में भाषा का उपयोग किया गया, खास तौर से कांग्रेस की तो संस्कृति खत्म हो चुकी है। ये सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह और गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है, जो एक महिला को, वो भी दलित महिला को आइटम कहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये आपका गढ़ कहा जाता है, पूरा आपका ये क्षेत्र है। बिल्कुल आपको लगा कि जो जिन सवालों के जवाब कांग्रेस मांगती है, बार बार बोला जाता है कि गद्दार वर्सेस वफादार का ये मुद्दा था, आप अपने लोगों के बीच में गए होंगे, चर्चा की होगी, तो कभी ऐसी कोई नौबत आई कि लोगों ने बोला होगा कि नहीं ओपीएस भदौरिया, क्यों आपने पार्टी बदली, क्यों आपने सरकार गिराई? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह से एक साल लगातार हमको प्रताड़ित किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, उससे मेरी जनता भी आप थी, उसको भी पीड़ा थी। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो जनता ने भी उससे हर्ष हुआ, जनता ने भी प्रसन्नता जाहिर की। कांग्रेस की ओर से बार बार सर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप चूंकि मंत्री हैं, प्रशासन जो है आपके, जो एक सवाल प्रशासन के ऊपर जरूर कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है यहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रशासनिक दुर्भावना से कभी भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। कांग्रेस के शासनकाल में जरूर ऐसा होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग के नियम और कानून के मुताबिक चुनाव हो रहे हैं। आप भी इतने दिन से देख रहे हैं, कहीं आपने पक्षपात महसूस नहीं किया होगा। मेरे खुद के गांव की पोलिंग पे सीआरपीएफ लगी हुई है, सारी पोलिंगों पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और अच्छा मतदान होगा। हम देख रहे थे वोट डालने के लिए आप जा रहे हो, उससे पहले आशीर्वाद लेकर आए मंदिर से, आपके देवता हैं कि आशीर्वाद निश्चित तौर पर जीत का मांगा होगा। पर लेकिन प्रदेश में सरकार बने, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका सर क्या भविष्य देखते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य बहुत उज्जवल है और मध्य प्रदेश के एक उभरते हुए नेता हैं। भविष्य में उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास भी करेगा और प्रगति भी करेगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति जी। बिल्कुल, देखिए वोटिंग करने के लिए आए हैं इनका गृह ग्राम में अकलोनी, जहां पर ओपीएस भदौरिया के जन्म हुआ है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोटिंग करने से पहले जो है आशीर्वाद यहाँ पर अपने आशीर्वाद तो लिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारी बातें भी बातों बातों में उन्होंने कह दी और उठा दी सवाल कांग्रेस पर भी। सुधीर, अपडेट आप से लेते रहेंगे।